उज्जैन के बहुप्रसिद्ध मंदिरों हेतु सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। तीनों शिफ्टों में काम कर सके केवल पुरुष सुरक्षा कर्मी। मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गधकालिका मंदिर, कलभैरव मंदिर, लड्डू यूनिट, वैदिक प्रतिष्ठान इत्यादि। सैलरी 8,519 जोड़ PF जोड़ ESIC। ड्यूटी -8 घंटे एवं साप्ताहिक अवकाश 26 दिन काम, 4 छुट्टी। योग्यता 8वीं पास, हाइट 5 फुट 7 इंच। आयु 21 साल से 45 साल। दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, 5 पासपोर्ट साइज फोटो। भर्ती फीस 3,500। संपर्क क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, D326 शिप्रा विहार कॉलोनी, मैंगो गार्डन के पास, उज्जैन में। नोट इंटरव्यू और कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। भोपाल में 50 से अधिक किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के बाद आज किसानों को उज्जैन भेजा है। दरअसल ये किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर किसानों को दिल्ली पहुंचने से पहले रोका जा रहा है। भोपाल में कर्नाटक एक्सप्रेस से किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे करीब 50 लोगों को ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद किसानों को उज्जैन ट्रेन से भेजा गया, जहां भारी मात्रा में पुलिस बल और कांग्रेस नेता मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, अगर दिल्ली तक इनके साथ जाना रहा तो जाएंगे। फिलहाल उज्जैन पुलिस ने सभी किसानों को हिरासत में लेकर सुरक्षित जगह भेज दिया है। वहीं किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठों के कहने पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। हाँ, इसके ठीक पीछे वाला वो उसका था, वो सिंगर वाला लड़का दिख रहा था। तो गोलू के लिए करना पड़ेंगे ना। चलो चलो इधर सर, हमें कर्नाटक से दिल्ली को चड़वली में थे, वहाँ जा रहे थे, कर्नाटक से आ रहे थे। हमको भोपाल में शनिवार रात 3 बजे हमको रुक गया। वहाँ से भोपाल में पुलिस के हिरासत में आते हैं सर। हमें दिल्ली जाने को कोशिश करे, हमको दिल्ली जाने के छोड़ रहे नहीं मध्य प्रदेश पुलिस। हमें हमारा नेता शांत कुमार वहाँ जा रहा था, उन्हें दिल्ली में मीटिंग में थे, उनको करे जाते को हमको जाने के छोड़ने नहीं। कर्नाटक जाना बोल को यहाँ का मध्य प्रदेश पुलिस हमको ये करे, हमें को दिल्ली जाना बोले तो हमको यहाँ उज्जैन को बुला ले का है सर। हमारा मेन हमारा फैसला मुख्य दिल्ली में का किसान का कर्ज माफ करना, MSP गारंटी कानून जारी करना, भी स्वामीनाथन का रिपोर्ट अनुष्ठान करना बोल को जा रहे थे सर। हमको वहाँ जाने को यहाँ का मध्य प्रदेश पुलिस छोड़ रहा नहीं। किसानों का दिल्ली चलो का मार्च चल रहा है। पूरे देश से किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ पुराने वादों को याद दिलाने के लिए दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं। और आप देख रहे हैं बर्बरतापूर्वक यहाँ व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर केंद्र शासन और प्रदेश शासन के आदेश पर इन लोगों को कह रही है कि हम आपकी सेवा में आए हैं। इस प्रकार से इनको सेवा करने का आदेश किसने दिया? दूसरी बात यह है कि ये लोग इतने परेशान हैं और इनको इतना ज़्यादा पुलिस ने घेर रखा है कि घबरा के कोई निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं है। हम प्रशासन और इन सब लोगों से कहना चाहते हैं, इस देश में आंदोलन की हमेशा आज़ादी रही है, इन लोगों को दिल्ली जाने दिया जाए। हम लोग बाहर सड़क पर इनके लिए साथ में रह कर के संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। भोपाल ट्रेन से अभी कुछ किसान यहाँ आए हैं, अभी उनसे बातचीत जारी है। बातचीत के बाद वो क्या बोलते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के बिलोटीपुरा में रहने वाली मोना नाम की महिला का शव उसी के घर में मिलने से सनसनी फैल गई। क्षेत्रीय थाना पुलिस को सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घटनास्थल पर, जहां महिला के पास 2 बच्चियां मिली, जिनका नाम नंदनी और छोटी गुड़िया का नाम कृतिका था। ये बिलोटीपुरा में रहती थी। इनके साथ परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने बताया कि महिला के परिवार वालों को खबर कर दी गई है, उनके आने पर ही स्थिति साफ हो पाएगी। CSP सुमित अग्रवाल ने बताया कि मोना और दीपक दोनों की पहले ही शादी हो चुकी थी। दोनों अपने जीवन साथी को छोड़कर साथ रहने लगे थे। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।
उज्जैन शहर में इस बार विक्रम उत्सव खास होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस विक्रम उत्सव में 1 माह तक मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उत्सव में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसमें खास तौर से गुड़ी पड़वा और उज्जैन के गौरव दिवस पर 30 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। एक साथ 30 लाख दीपक जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड अयोध्या के 22,23,000 के रिकॉर्ड को तोड़कर बनेगा। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष पाठक ने बताया कि पिछले वर्ष 18 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए थे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व 22,23,000 दीपक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब उज्जैन में गौरव दिवस पर दीपोत्सव अंतर्गत इस वर्ष लगभग 30 लाख दीपकों का लक्ष्य कर दीपक प्रज्वलित करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाएगा। दीप प्रज्वलन क्षिप्रा नदी के प्रमुख घाटों पर किया जाएगा। इस बार अधिक दीपों के लिए नए सेक्टर की आवश्यकता है। निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव की तैयारियों के लिए समिति का गठन किया गया है। आयोजन विश्व के सबसे बड़े जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में किया जाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना जाना है। दीपोत्सव शहर के सौंदर्यीकरण के लिए रंगीन झंडे, लिग्गी, स्वागत द्वार, आर स्कल्पचर, वेस्ट टू वंडर, ब्रांडिंग, पीआर, मीडिया, लाइव, लेजर शो, आतिशबाजी एवं अन्य आकस्मिक कार्य होना है। नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक कार्यों की प्रगति पर भी बैठक कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2 सालों से हम लोगों ने महाशिवरात्रि पे दीपोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया है और काफ़ी बृहद स्तर पे हुआ। और पिछली बार भी हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो जिसमें 18 लाख से अधिक दीपक हमने जलाए थे, जो रिकॉर्ड हुआ था। इस बार चूँकि अयोध्या ने 22 लाख का से ऊपर का रिकॉर्ड बनाया है, तो हमारी कोशिश है कि उज्जैन को पर्यटन की दृष्टि से देश के केंद्र में लाने के लिए और लोगों को उज्जैन के प्रति आकर्षित करने के लिए गत वर्ष की भांति हम दीपोत्सव कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मार्गदर्शन मिला है और जो निर्देश मिले हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो उज्जैन गौरव दिवस है गुड़ी पड़वा 9 अप्रैल को इस रिकॉर्ड को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो क्षिप्रा के घाट हैं उनके किनारे हमने गत वर्ष की भांति जो दीपक जलाए थे, उससे जो नया विश्व रिकॉर्ड है जो अयोध्या में इस बार 22 लाख से अधिक का बना है, उसको हम बीट कर पाए। सिंहस्थ क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार को निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश के क्रम में जोन क्रमांक 2 के भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षक द्वारा मंगल कॉलोनी स्थित मकानों एवं मकोड़िया आम नाका से लेकर खाकचौक तक गैरेज संचालकों को नोटिस देने की कार्यवाही की गई। साथ ही कहा गया कि 3 दिवस की समय अवधि में अपने अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटा लिया जाए, अन्यथा नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी। पब्लिक को परेशान करें। पंकज मकान बना के छोड़ दिया। सिंहस्थ क्षेत्र में हुई निगम की कार्यवाही से आहत व्यापारी पहुंचे कलेक्टर ऑफिस। मकोड़ियाम क्षेत्र में निगम द्वारा अवैध निर्माण पर पोस्टर चिपकाकर उन्हें खाली करने का आदेश दिया गया। इसके विरोध में वहां के स्थानीय व्यापारी कलेक्टर ऑफिस और महापौर बंगले पर पहुंचे। वह अपनी मांग रखी। व्यापारियों का कहना था कि हमारा क्षेत्र सिंहस्थ क्षेत्र में आता है, हम सभी भूमि स्वामियों की सहमति से बैठे हैं। हम ये सहमति भी भूमि स्वामी व शासन को दे चुके हैं कि जब भी सिंहस्थ के विकास कार्य शुरू होंगे, हम अपनी व्यवसाय की जगह खाली कर शासन को सौंप देंगे। हम लोगों की दुकान है मकोड़ियाम नाका जो है, वहाँ से खाक चौक के बीच में है। काफ़ी दुकानें हमारे दुकानदारों की, और सभी दुकानें भूमि स्वामियों की सहमति से लगी हुई हैं और सब स्थायी निर्माण है। कोई जब सिंहस्थ के विकास कार्य शुरू होता है, उस समय पर जब भूमि स्वामियों को नोटिस दिया जाता है, उस समय पर हम अपनी जगह को रिक्त करके शासन को सौंपने के लिए तैयार हैं या भूमि स्वामी को सौंपने के लिए तैयार है। अब हमको अभी बीच अधर्स कार्य शहर के खुले हैं, वही अभी पूरे नहीं हुए शासन के। हमारा कहना है ये पुरानी डेट के नोटिस आए हैं यहाँ। अब हम सब व्यापारियों का एक ही मांग है कि भाई जो चीज़ है हम गवर्नमेंट के साथ देने के लिए राजी हैं, लेकिन हमें ये कि 2028 के अंदर सिंहस्थ है, तो हम 2027 में जिस प्रकार से हमेशा होते आ रहा है, भाई नोटिस गवर्नमेंट देती है जमीन वालों को, जमीन वाला हमें नोटिस देता है, हम उस नोटिस को पालन करते हैं कि अगर 2027 में है तो हमें 28 में है तो 27 के अंदर हम खाली करने के लिए राजी हैं सब जने। लेकिन हमारा कोई स्थायी तो निर्माण है नहीं, कच्चा निर्माण है,
तो हम उसको पूरा सहयोग करने के लिए राजी हैं गवर्नमेंट के साथ। सभी लोग आज उज्जैन एमपी ऑटो डीलर एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर आए हैं। मकोड़ियाम नाके से खाक चौक चौराहे के बीच जो हमारे ऑटो डील भाई और आपके जो गैरेज वाले भाई हैं और सारी दुकानें जो अस्थायी निर्माण के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर अपना व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। चूँकि अभी कलेक्टर साहब का आदेश था, आज पेपर में भी इस बात की जानकारी है कि वहाँ से जो अस्थायी निर्माण है उनको हटा दिया जाए। तो अब चूँकि वैसे ही व्यवसाय की स्थितियाँ कोई अभी अनुकूल नहीं है, पूरे शहर में ये स्थितियाँ हैं व्यवसाय की, केवल एक महाकाल लोग को छोड़ दें तो बाकी व्यवसाय को इतने उन्नति की ओर अग्रसर नहीं है। तो इसी तारतम्य में हम श्रीमान कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे कि हमारे जो अस्थायी निर्माण है उनको सिंहस्थ के विकास कार्य के समय पर जब भूमि की आवश्यकता लगती है तब हम रिक्त करके देने के लिए तत्पर हैं। और उस संबंध में यदि आपको कोई हमारा शपथ पत्र चाहिए तो वो भी प्रत्येक दुकानदार देने के लिए तत्पर है। बाकी उस भूमि का उसके अलावा और कोई उपयोग होता नहीं है, वहाँ सिर्फ कृषि कार्य होता है और शहर के एक ओर है, उससे किसी प्रकार का व्यवधान शहर में उत्पन्न नहीं होता है।